ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा हमेशा से नियमावली को लागू करने की थी, लेकिन 2018 तक मैं बताना चाहूँगी कि कुछ काम इस दिशा में नहीं हो पाया था, कुछ ठोस काम। इसकी वजह है खास कि ये नियमावली और कानून कोर्ट में विवादों में उलझा रहा था। कुछ खास मुट्ठी भर लोग थे जिनकी वजह से इतना देर हुआ, उन्होंने नियमावली को रोक के रखा, बाधा डालते रहे और कई प्रकार के उन्होंने विश्लेषण किए जो कि भ्रामक थे। इससे जनता के बीच भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई थी। तो मैं कह सकती हूँ कि पेशा कानून तो सब पे लागू होगा, चाहे वो आदिवासी है या गैर आदिवासी। वर्षों से जो चली आ रही मांग थी पेशा कानून को लेकर, उसे पारित होने पर कैबिनेट से खुशी जाहिर कर रहे हैं। देखिए कि कितनी संख्या में यहाँ पर सभी महिलाएं पुरुष यहाँ पर आदिवासी समाज से पहुंचे हैं। यहाँ जो अन्याय होता था वो अन्याय रुकेगा, ऐसा हम लोग को विश्वास है। पेशा कानून कैबिनेट से पास होने के बाद यह तस्वीरें आप पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास की देख रहे हैं, जहां की उनकी बेटी निशा उरांव जो है सभी तमाम आदिवासी समाज से मुलाकात कर बधाई और शुभकामनाएं दी जा रही है। और आप देखिए कि अबीर गुलाल फूल मालों की बरसात से जो है उनका स्वागत किया जा रहा है और सभी दूर दराज से ग्रामीण क्षेत्र से जो है आदिवासी समाज के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और आज काफ़ी वर्षों से जो चली आ रही मांग थी पेशा कानून को लेकर, उसे पारित होने पर कैबिनेट से खुशी जाहिर कर रहे हैं। देखिए कि कितनी संख्या में यहाँ पर सभी महिलाएं पुरुष यहाँ पर आदिवासी समाज से पहुंचे हैं। ये हम लोग बहुत खुश हैं, जो सीमा से भी ज्यादा खुश है क्योंकि ये जो अवसर आया है, ये अवसर आजादी के इतने सालों के बाद में आया है और ये हम लोग बहुत संघर्ष किए इसके पीछे और संघर्ष करते करते आज ये हमें मिली है जो पेशा कानून पास हुआ है। और ये तमाम यहाँ के रहने वालों के लिए ये बहुत खुशी होना चाहिए कि ये कानून का रूल यहाँ चलेगा और कानून का रूल चलने के साथ साथ में यहाँ जो अन्याय होता था वो अन्याय रुकेगा, ऐसा हम लोग को विश्वास है। सोमे उरांव लोहरदगा से। लोहरदगा क्या है और प्रदेश में राजीपुरा सरना प्रार्थना सभा भारत के वाइस प्रेसिडेंट है। ये देखिए कि तमाम जो लोहरदगा से यहाँ जो क्षेत्र है पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक रामेश्वर उरांव के उनके आवास की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पे देखिए कि लोगों में कितनी खुशी और हर्ष जो है ढोल नगारों के साथ जो है यहाँ पर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और गाना गाकर जो है पेशा कानून लागू होने पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो देखिए निशा उरांव खुद से जो है मांदर बजाकर खुशी को इजहार कर रही है और पेशा कानून लागू होने पर सभी झूम रहे हैं, गा रहे हैं की बेटी निशा उरांव आप देख रहे हैं इस तरीके से पेशा कानून लागू होने पर जो है मांदर बजाकर खुशी जाहिर कर रही है। क्या कुछ कहना है पेशा कानून लागू होने पर? यह कुछ देखिए ये सभी भाइयों और बहनों ने मिलकर किया है और इनके लंबे संघर्ष आज सरकार के द्वारा ये उपहार सौंपा गया है। सब लोग बहुत खुश हैं और सरकार को बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाई। अपने
रही है निशा उरांव, खुद देखिए कि बांधर पर थिरक रही है। और क्या दरअसल जब भी कोई नई चीज जब शुरू होती है, पेशा न्यायवादी 25 साल तक खड्डे बस्ती में रही, अचानक 25 साल के बाद निकल कर जब वो सुर्खियों में आई, कुछ लोगों ने जरूर उसमें बाधा डाला या आपत्ति किया, लेकिन आप इसे बात मत समझिए, ये प्रक्रिया है, प्रक्रिया का हिस्सा है, विवादों का भी स्वागत है, आपत्तियों का भी स्वागत है। देखिए सभी का स्वागत किया जा रहा है और बहुत बांधर बजाकर निशा उरांव जो है खुशी जाहिर कर रही पेशा कानून लागू होने पर। आज इन सब के संघर्ष को सफलता मिली है तो जाहिर सी बात है सभी बहुत खुश हैं। ड्राफ्ट तैयार करने में आपका भी काफी जी, जब सबसे पहले जब ड्राफ्ट तैयार हुआ था तो विभाग के जो मेरी टीम थी बहुत मदद मिली, टीआरआई से भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण सुझाव थे। साथ में मैं कहूँगी जब एक बार प्रकाशित हो गया उसके बाद हम लोगों ने सुझाव आमंत्रित किए थे। उस वक्त हम लोगों ने चर्चा के दौरान ऐसा महसूस किया कि जो समाज के अगुआ हैं जिन्होंने पेशा के लिए इतना लंबा संघर्ष किया है, कहीं ना कहीं उनसे सुझाव लेना बहुत ज़रूरी है और उनकी आकांक्षाओं को नियमावली में उपयुक्त स्थान मिले। जितने भी कानून से संगत हैं उनको उपयुक्त स्थान मिले नियमावली का, इसका प्रयास किया गया। तो कुछ देर हम लोगों ने, कई समय तक हम लोगों ने कुछ कार्यशाला किया और जितने आज लोग देख रहे हैं उन लोगों ने उसमें भागीदारी की और अपने अपने सुझाव दिए, आपत्तियां दी, उस अनुसार पुनः सुसंशोधन किया गया था। मैडम तो मुख्य यही अड़चनें विशेष, इसमें क्या थी और अब क्या लगता है कि किसी प्रकार की अड़चनें नहीं आएंगी आगे? देखिए मुख्य अड़चनें, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा हमेशा से नियमावली को लागू करने की थी, लेकिन 2018 तक मैं बताना चाहूँगी कि कुछ काम इस दिशा में नहीं हो पाया था, कुछ ठोस काम। इसकी वजह है खास कि ये नियमावली और कानून कोर्ट में विवादों में उलझा रहा था और मैं सोचती हूँ कि जिस खास कारणों के लिए उलझा था वो समाज के लिए हित में थे भी नहीं। तो एक खास लॉबी आप कह सकते हैं, कुछ खास मुट्ठी भर लोग थे जिनकी वजह से इतना देर हुआ, उन्होंने नियमावली को रोक के रखा, बाधा डालते रहे और कई प्रकार के उन्होंने विश्लेषण किए जो कि भ्रामक थे। इससे जनता के बीच भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई थी और साथ में कई बार सरकार को भी इससे गलत संदेश देने का ऐसा कोशिश किया गया था। मुझे लगता है मुख्य बाधा यही थी, जो कुछ शरारती लोग बार बार भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रहे थे और बाधा डालने का प्रयास कर रहे थे। देखिए, जब भी कोई समस्या होता है, ऐसा संभव ही नहीं है कि उस समस्या का समाधान भी साथ में ना हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समस्या का समाधान ढूंढना नहीं चाहते हैं, उसे जलेबी की तरह उलझा कर रखना चाहते हैं। तो ऐसा ही हो। मैडम ये क्लियर कीजिए कि जो धर्म, देखिए मुख्य तौर पर इसे आप अभी कानून की ठोस परिभाषा मत मानिए जो मैं कहने जा रही हूँ, ये हम लोगों का विश्लेषण है, हमारी परिभाषा है, लेकिन मैं साथ में ये भी जोड़ना चाहूँगी कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णय आ चुके हैं और उसी के आधार पर हमने एक परिभाषा जो है विकसित की है और आपस में इस पर चर्चा करके हम लोग आगे बढ़े हैं। जो पेशा कानून का चार्ट का है, जो सबसे पहला है, वो कहता है कि पेशा कानून संरक्षण देगा किसे? रूढ़िजन्य विधि यानी कस्टमरी लॉ, सामाजिक प्रथाएं और धार्मिक प्रथाएं। तो निश्चित तौर पे पेशा कानून आदिवासी समाज के सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं को मान्यता देती है। तो जहाँ धार्मिक प्रथाओं का सवाल आता है निश्चित रूप से, और कस्टमरी लॉ का, अगर जो धार्मिक प्रथाएं छोड़ चुके हैं तो उनकी जो विश्वास है, आस्था है, वो अलग हो गई है। जहाँ तक पेशा कानून का सवाल है, वो पारंपरिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करता है और जो पारंपरिक ढांचा है वो समाज के जो सामाजिक प्रथाएं हैं, धार्मिक प्रथाएं हैं, कस्टमरी लॉ है, उसी पे आधारित है। तो जो इसे नहीं मानते हैं उन पे पेशा कानून, मैं कह सकती हूँ कि पेशा कानून तो सब पे लागू होगा, चाहे वो आदिवासी है या गैर आदिवासी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो सामाजिक संरचना है, जो आदिवासी बहुस्तरीय व्यवस्था है, उसका जो संरचना है, उस पद पे कौन होंगे, वो कस्टमरी लॉ पालन करने वाले होंगे या कौन होंगे, क्योंकि उन पदों की सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, उन पदों की धार्मिक जिम्मेदारियां भी हैं। और आदिवासी समाज में आपका धर्म और कानून और परंपरा ये बहुत अलग अलग नहीं चलते हैं, राज्य कानून जैसा नहीं है, ये सभी आपस में गहराई से जुड़े हैं। तो पेशा कानून का जो वचन है कि हम एक
कानून एक सुरक्षा देगा आदिवासी की पारंपरिक विरासत को, तो मुझे लगता है इसमें धर्म और परंपरा की सुरक्षा भी शामिल है। हाल में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का भी निर्णय आया था और उन्होंने भी 4 घ और 4 का कि जो प्रावधान है पेशा के, उस पर अपना निर्णय को आधारित किया था, जहाँ पे सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं की सुरक्षा का आधार पेशा कानून देता है, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। थैंक यू।